देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फायर एंड हाउ कैन यू कंट्रोल द फायर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू नो अबाउट व्हाट इज फायर। फायर आपका है क्या? तो फायर हीट एंड लाइट कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, दैट इज कॉल्ड फायर। जो फ्यूल के जलने से जो हीट लाइट निकलता है उसको बोलते हैं फायर। ठीक है, द हीट एंड लाइट कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल के जलने से जो हीट लाइट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड फायर। ठीक है, अब जरा देखिए इनफ्लेमेबल फ्यूल। इनफ्लेमेबल फ्यूल तो वह फ्यूल जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो इग्निशन टेम्परेचर कम यानी कम ही टेम्परेचर पर वो जलना शुरू कर देगा, तो कैचेज फायर इजिली, कॉल्ड इनफ्लेमेबल फ्यूल, है ना। जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वैसा फ्यूल जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो इग्निशन टेम्परेचर कम दैट मीन्स बर्न इजिली बर्न आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बर्न वो आसानी से कर लेगा, आसानी से जल जाएगा, क्योंकि कम ही टेम्परेचर पर वो जलना शुरू कर देगा, तो आसानी से कैचेज फायर क्विकली, आसानी से जल जाता है। इसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल फ्यूल। जैसे पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, सबका नाम सुना होगा। हाइड्रोजन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल, है ना। हाइड्रोजन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल, इज यूज्ड इन रॉकेट, है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग। ये आपका हाइड्रोजन सबसे बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल है जी। इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम होता है, ये रॉकेट वगैरह में, सैटेलाइट वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनफ्लेमेबल फ्यूल आप समझ गए कि वह फ्यूल जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है आसानी से उसमें आग लग जाता है। और एक होता है फ्लेमेबल फ्यूल, जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो चलिए उसकी बात चर्चा बाद में। द वे ऑफ कंट्रोल टू फायर, हम लोग पढ़ेंगे आप कैसे आग कंट्रोल कर सकते हैं। तो वाटर यूज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं, सैंड, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट होता है कंबल, देखते हैं आग लगता है तो कंबल उम्बल उस पर रख देते हैं, ब्लैंकेट होता है कंबल। एंड क्लॉथ, तो क्लॉथ ही एक टाइप का हुआ ये ब्लैंकेट। सैंड, ब्लैंकेट, क्लॉथ, ये सब का यूज करके आप कंट्रोल कर सकते हो फायर। सबसे कॉमन है ये कार्बन डाइऑक्साइड। फायर ब्रिगेड की टीम वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ती है। फायर ब्रिगेड टीम कार्बन वाटर जो है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी छोड़ती है ताकि आग जल्दी बुझे। ये सबसे आग बुझाने के लिए सबसे कॉमन चीज है। आज ये कार्बन डाइऑक्साइड तो आज के डेट में सिलेंडर में भर के जो है यूज किया जाता है। गाड़ी वगैरह में देखे होंगे आप लोग, है ना, गाड़ी में देखे होंगे अगर, तो गाड़ी में आपका जो एक रेड टाइप का सिलेंडर होता है उसमें भरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर, हाईली प्रेशर इज रिलीज्ड इन द सिलेंडर। सिलेंडर में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा, जैसे मैंने बताया था एलपीजी गैस है, लेकिन वो अंदर में लिक्विड स्टेट में होता है ड्यू टू हाई प्रेशर। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जो रेड टाइप का जो सिलेंडर देखे व्हीकल्स वगैरह में, गाड़ी वगैरह में भी, बैंक में, ऑफिसेस में, है ना, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग्स वगैरह में भी आपको रेड टाइप का एक सिलेंडर होता है, उसमें भरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस है लेकिन इसमें इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है कि प्रेशर का कारण जो है वो सॉलिड स्टेट में अंदर में रहता है। और जैसे ही उसका सील ओपन करिएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलेगा और तुरंत ही वो गैसेस स्टेट में बदल जाएगा और पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे जो है आपको एटमॉस्फेयर, आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा और आपको कंट्रोल कर देगा। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन चीज है एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, आग बुझाने के लिए, कंट्रोल टू फायर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। द वे ऑफ कंट्रोल टू फायर हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, कि आग पर कैसे कंट्रोल करने का तरीका, आग पर कंट्रोल करने का तरीका, कैसे आप आग पर कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो बाय यूजिंग ऑफ वाटर, पानी यूज करिए, लेकिन ये कॉमन, सब में कॉमन नहीं होता है। ये मैंने बताया कि कभी कभी वाटर जो है से आग नहीं बुझती है, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, सबसे लास्ट में पॉइंट भी लिखा है। तो बाय यूजिंग ऑफ वाटर यूज करके आप कंट्रोल कर सकते हो फायर को।
है ना, वाटर एब्जॉर्ब्स हीट, वाटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द फायर, है ना। तो फायर ठंडा हो गया और वाटर गर्म हो गया और कन्वर्टेड टू वाटर वेपर। और वाटर वेपर कहाँ चला गया, हमारे एटमॉस्फेयर में, रिलीजेज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। वाटर जो है क्या करता है, फायर चूंकि आप पढ़े ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो फायर आपका गर्म है ना, और वाटर आपका ठंडा है, तो फायर से हीट जाएगा किसमें, ये फायर है, ये आपका वाटर है, तो ये गर्म है और ये ठंडा है, तो फायर से किसमें जाएगा, वाटर में जाएगा। सब लोग जानते होंगे एक 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला है ऑब्जेक्ट, एगो 20 डिग्री, तो किससे जाएगा 80 to 20 या 20 to 80, सब लोग का यही जवाब होगा 80 to 20, हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जब भी हीट का ट्रांसफर होगा तो हाइयर टेम्परेचर टू लोअर, यानी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। आइस से जाएगा हॉट वाटर में या हॉट वाटर से आइस में, तो हॉट वाटर से आइस में जाएगा, ठीक है। ये सब का भी मैंने चर्चा कर दिया था आप लोगों को, हम लोग को गर्मी कब लगती है, ठंड कब लगती है, बर्फ को छूते हैं तो गर्मी क्यों, ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी से टेम्परेचर निकल के बर्फ में चल जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर कम जाता है तो ठंडा लगा, है ना। जलता हुआ कोयला को छूते हैं तो गर्म लगता है, क्यों, क्योंकि जलता हुआ कोयला का टेम्परेचर हमारे बॉडी से ज्यादा है, तो जलता हुआ कोयला हॉट बॉडी हो गया और हम हो गए कोल्ड बॉडी उसके कंपेयर में। तो जलता हुआ कोयला से हम टेम्परेचर हमारे बॉडी में आ जाता है, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें गर्मी लगती है, ठीक है। एक बार फिर से, इफ वी टच द आइस देन वी फील कूल, व्हाई, तो कूल हैज लोअर टेम्परेचर देन बॉडी, कूल का जो आपका आइस है, आइस हैज लोअर टेम्परेचर टू बॉडी, आइस का जो है टेम्परेचर हमारे बॉडी से कम होता है। अब अभी जान पढ़े आप कि ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो हमसे टेम्परेचर निकल के, है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम माय बॉडी टू आइस, देन टेम्परेचर ऑफ माय बॉडी इज डिक्रीज, हमसे टेम्परेचर निकल के आइस में गया तो हमारा टेम्परेचर कम गया तो हमको ठंडा लगा, सिंपली। अब इफ वी टच हॉट वाटर, इफ वी टच हॉट वाटर देन वी फील वार्म, भाई, देन वी फील हॉट, भाई। अगर गर्म पानी को छूते हैं तो हमें गर्म क्यों लगती है ना। तो हॉट वाटर हैज मोर टेम्परेचर देन माय बॉडी, हॉट वाटर का टेम्परेचर हमारे बॉडी से ज्यादा होता है। सब लोग जानते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो ट्रांसफर ऑफ हीट इज क्या होगा, गर्म है कौन, पानी, तो ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉट बॉडी टू माय बॉडी, हॉट बॉडी टू माय बॉडी, हॉट बॉडी का टेम्परेचर कमेगा एंड माय बॉडी, टेम्परेचर ऑफ माय बॉडी इंक्रीज, हॉट वाटर से हमें आया तो हमारा टेम्परेचर बढ़ गया तो हमें गर्मी लगा। तो आप लोग समझ गए आप कि जब किसी को छूने पर गर्मी क्यों लगती है, किसी को छूने पर ठंड क्यों लगती है, इसका जवाब आप लोगों को मिल गया, है ना। आइस को छुए आपको ठंड लगा क्योंकि हमारे बॉडी से टेम्परेचर निकल गया तो टेम्परेचर कम गया। हॉट वाटर को छुए गर्म लगा क्योंकि हॉट वाटर से टेम्परेचर हमें आया तो टेम्परेचर हमारा बढ़ गया तो गर्म लगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया आप लोग को, है ना। फायर भी समझ गए, जो हीट और लाइट को होता है फ्यूल को जलने से उसको फायर कहते हैं। इनफ्लेमेबल वह फ्यूल जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और आसानी से उसमें आग लग जाता है, कॉल्ड इनफ्लेमेबल फ्यूल, जैसे पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, डीजल, हाइड्रोजन, ये सब, है ना। अब वे ऑफ कंट्रोल फायर, तो मैंने बताया था बाय यूजिंग ऑफ वाटर। हर एक केसेस में वाटर आपका यूज नहीं किया जाता है, लेकिन वाटर आपका था। और फायर ब्रिगेड की टीम वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज में रहता है। तो देखिए बाय यूजिंग ऑफ बाय यूजिंग ऑफ वाटर का यूज करके, वाटर जो है एब्जॉर्ब हीट है, मैंने अभी बताया क्यों एब्जॉर्ब हीट है फ्रॉम द फायर, क्यों हुआ, क्योंकि फायर गर्म है और वाटर ठंडा है, तो फायर से जाएगा वाटर में, ठीक है। फायर गर्म है और वाटर ठंडा है, तो फायर से किसमें जाएगा, वो वाटर में जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो फायर आपका हो गया हॉट, हालांकि कोई बॉडी नहीं है ये, इसलिए मैं पहला भाग लिखता हूँ। अब वाटर ये हो गया कोल्ड, है ना। ये फायर ज्यादा गर्म है, ये गर्म है और ये ठंडा है, तो फायर से किस में गया, वाटर में गया, है ना। अब बताइए फायर से वाटर में गया तो इसका टेम्परेचर तो कमेगा ना, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। इससे टेम्परेचर निकल रहा है, बार बार टेम्परेचर निकल रहा है, तो इसका टेम्परेचर कम जाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा इसका टेम्परेचर कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर एंड रिलीजेस इनटू एटमॉस्फेयर,
ड्यू टू दिस फायर कूल्स डाउन। मैंने भी बताया टेम्परेचर कम गया फायर का, जब एब्जॉर्ब किया हीट फायर से तो फायर का टेम्परेचर कम गया तो फायर हो गया ठंडा, है ना। फायर कूल्स डाउन द बर्निंग मटेरियल बेल, इग्निशन टेम्परेचर बिलो, इग्निशन टेम्परेचर को कम करता है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर पता है जिस पर जलना शुरू करता है। अब जितना टेम्परेचर चाहिए ये ठंडा कर दिया तो टेम्परेचर कम जाएगा ना जी, तो आपका जो है और एंड देन प्रिवेंट्स द स्प्रेडिंग ऑफ फायर, और आग फैलने से बच जाएगा और धीरे धीरे आग बुझ जाएगा। क्लियर है? तो समझ गए आप लोग वाटर क्यों यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में? आग कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पानी जो है पानी ठंडा है और ये गर्म है, तो इससे टेम्परेचर इसमें निकला तो वाटर हो गया आपका गर्म और ये हो गया ठंडा, इससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है ना। फायर से निकल रहा है किसमें? फायर से जा रहा है वाटर में, तो इसका टेम्परेचर कमेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें माइनस टेम्परेचर इसमें प्लस टेम्परेचर, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा था, इसका टेम्परेचर कमेगा तो ये क्या होगा, ठंडा होगा। ड्यू टू दिस फायर कूल्स डाउन, फायर ठंडा हो गया, बर्निंग मटेरियल वेल बिलो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर होगा, जब ठंडा होगा तो टेम्परेचर कमेगा ही कमेगा, है ना। इससे आग फैलने से बच जाएगा, प्रिवेंट्स मतलब बच जाना, आग फैलने से बचेगा, रोकेगा, प्रिवेंट रोकना, धीरे धीरे ये बुझ जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाती है, बुझ जाती है, धीरे धीरे बुझ जाती है। सेकंड, बाय यूजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाय यूजिंग ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो हैवियर होता है देन ऑक्सीजन, सब लोग जानते हैं, सबसे कॉमन यही चीज है जी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैवियर देन ऑक्सीजन एंड कवर्स द फायर, आग को क्या करता है, कवर कर देता है, जैसे कम ब्लैंकेट वगैरह की तरह, ब्लैंकेट जिस तरह से कपड़ा वगैरह कवर कर देता है ना, कपड़ा वगैरह कवर कर देता है, उसी तरह से ये कवर कर देता है आग को, सेटल डाउन और नीचे बैठ जाता है, भारी होता है चूंकि, तो ये कब भारी हो जाता है नीचे आए। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, इसको मैंने अंडरलाइन किया, कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क यही करता है, क्योंकि जलता है कोई भी चीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनी सबस्टेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का सप्लाई ही जो है कट ऑफ कर देता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ तो बुझ गया बस, सबसे, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या क्या होता है, हैवियर होता है, हैवियर होता है तो भारी होता है, नीचे बैठ जाता है, और सबसे बड़ी बात की आग को कवर कर देता है, ढक देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, आग बुझ जाती है, ठीक है। बाइजिंग ऑफ सैंड, ब्लैंकेट, क्लॉथ etc, तो सैंड, ब्लैंकेट, क्लॉथ ये सब कवर कर देता है फायर को, और कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, फायर बुझ जाती है, आग बुझ जाती है। अब देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है, वाटर इज नॉट यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने वाला, इन द केस ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड गैस। अब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, अभी बताया कि वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है, आग कंट्रोल करने का तरीका है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्या कि फायर एक्सटिंग्विशर में वाटर नहीं यूज होता है, किस केस में, पेट्रोल में आग लगी हो, डीजल में लगी हो, केरोसिन में लगी हो, गैस में आग लगी हो। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज वाटर इज हैवियर, तो आप कहिएगा सर अभी इसमें भी बताया कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बट ऐसा ये नहीं कर पाता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी के केस में ये ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ नहीं करिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देखिए पहले इसको यहाँ पर पढ़िए, तो नॉट यूज्ड बाय वाटर इज नॉट यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, बिकॉज वाटर इज हैवियर देन दीस सबस्टेंसेस। सबसे पहली बात, पानी क्या होता है, हैवियर होता है, भारी होता है, एंड डज नॉट मिक्स विद देम, एंड डज नॉट मिक्स विद देम, और इसमें ये मिल नहीं पाता है, इसमें मिल नहीं पाता है, ठीक है, डज नॉट मिक्स, यानी पानी जो है इसमें मिल नहीं पाता है, दिस वाटर जो है नीचे चला जाता है, फॉर्म्स लोअर लेयर, और फ्यूल्स जो है अपर लेयर आ जाता है, पानी नीचे चल जाता है और फ्यूल कहाँ चल जाता है, ऊपर, इसलिए ये लगातार जलता रहता है, ठीक है। तो पानी जो है यूज नहीं करते हैं पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन के केस में, क्योंकि ये भारी होता है और मिल नहीं पाता इन सब फ्यूल में, जिसका पानी नीचे चल जाता है और ये सब ऊपर का ऊपर ही रह जाता है, और ऑक्सीजन भी इसको मिल ही रहा है, ये सब जो है अपर लेयर में ही रह जाता है और ऑक्सीजन मिल ही रहा है, तो आग
जलता रहेगा, है ना। इसलिए तो दे दो बार लिखा गया, दे कंटिन्यू टू बर्न, और लगातार जलता रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी वाटर यूज नहीं किया जाता फायर एक्सटिंग्विशर में। इलेक्ट्रिसिटी से भी आग लग जाती है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, है ना। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फायर जो हो जाता है ना, तो उसमें भी वाटर हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर है, इससे झटका लगने का मैंने अभी बताया भी आप लोगों को कि वाटर नहीं यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, शॉर्ट सर्किट से जो होता है ना, वाटर इज नॉट यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर मतलब जो शॉर्ट सर्किट क्या हुआ, प्लस एंड माइनस डायरेक्ट कोलाइड विद ईच अदर, है ना। प्लस और माइनस डायरेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करता है तो आग उत्पन्न होती है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो वाटर नॉट यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, पानी जो है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज नहीं होता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, मतलब शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है। पानी क्या है आपका, गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर है तो डेंजरस हो सकता है पीपल के लिए, लोगों के लिए, है ना। पानी जो है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड इट इज डेंजरस टू पीपल ट्राइंग एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, और आग बुझाने के लिए डेंजरस है, ठीक है। तो ये तो पहले ही बता दिए थे। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है हर एक केसेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड इन ईच केस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर में के जैसा यूज हो सकता है ना। इन द ईच केस ऑफ एज फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल। जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के केस में नहीं यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशिंग में, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है वाटर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बैड कंडक्टर है एंड इट डज नॉट हार्म फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी हानिकारक नहीं है, लेकिन पानी क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में पड़ेगा तो आपको वो खराब हो सकता है। वाटर अगर आपको जो है अगर पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पर, उसको डैमेज कर दे सकता है, उसमें शॉर्ट लग सकता है और खराब हो सकता है। जैसे मोबाइल फोन पे आपको ये मोबाइल फोन के अंदर वाटर चला जाएगा तो ये मोबाइल फोन खराब हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस पर पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पर तो वो खराब नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी केसेस में यूज कर सकते हो एज फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका बैड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी हानिकारक नहीं, लेकिन पानी हानिकारक है। अब पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो सबसे पहला फायर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि रेड टाइप का सिलेंडर में, गाड़ी में, बैंक्स में, ऑफिसेस में, कोचिंग्स में, सब जगह जो है आपको जो है लगभग आज के डेट में आपको रेड टाइप का एक सिलेंडर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, ताकि अगर आग लगे तो उसका सील ओपन कर दें और कार्बन डाइऑक्साइड पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाए और आग को बुझा दे। क्यों बुझा देगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फायर को क्यों बुझा देगा, इसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है। तो दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड इन अ सिलेंडर अंडर हाई प्रेशर, है ना। देखते होंगे गाड़ी वगैरह में आप लोग, गाड़ी में, बैंक ऑफिस, कोचिंग्स में भी, आपके स्कूल्स में भी लगा रहता है रेड टाइप का सिलेंडर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब दिस सिलेंडर इज यूज्ड, जब इस सिलेंडर को यूज करते हैं, यानी सील ऑफ सिलेंडर ब्रोकन, जब सिलेंडर का सील ब्रोकन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और एक्सपैंड टू वेरी लार्ज वॉल्यूम, और पूरे वॉल्यूम में, पूरे जो है बहुत ज्यादा वॉल्यूम में फैल जाता है एटमॉस्फेयर में और ठंडा कर देता है बर्निंग मटेरियल को और आग बुझ जाती है, ठीक है। तो जब सिलेंडर आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है भरा रहता है अंडर हाई प्रेशर इन सिलेंडर, और जब सिलेंडर यूज करता है, सील ब्रोकन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, पूरे वॉल्यूम में फैल जाता है एटमॉस्फेयर में और ठंडा करता है। क्यों ठंडा कर दिया, इसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे। अगला देखिए ड्राई पाउडर। हाँ, ड्राई पाउडर NaHCO3 या NaKHCO3, दो तरह का ड्राई पाउडर यूज किया जाता है, NaHCO3 और KHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं, पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटासियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। NaHCO3 मेटल्स नॉन मेटल्स में इसकी चर्चा किया था मैंने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट,
पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटासियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि दीज केमिकल्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर। आग के नजदीक ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जब इसको जलाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो बुझा देगा आपको। क्योंकि अगर इसको आग के कांटेक्ट में लाइएगा ना NaHCO3 या फिर देखिए NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा इसी को बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या पोटासियम बाइकार्बोनेट जब कांटेक्ट में आता है एक दूसरे के तो ये केमिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड देता है नियर द फायर, आग के नजदीक। जो आग को है ना, ये सब जो केमिकल्स है ये दोनों आग के नजदीक कार्बन डाइऑक्साइड देता है, आपको बुझा देगा। अब देखिए सोडा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, ये मैंने रिएक्शन आपको मेटल्स नॉन मेटल में पढ़ाया है। ये रिएक्शन मैंने मेटल नॉन मेटल में आपको बताया होगा। देखिए आप ये आपका क्या हो गया, 7th क्लास में भी ये रिएक्शन पढ़ेंगे। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपका एसिड है। तो कोई भी मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है, साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड दिया जो आपको बुझा दिया, ठीक है। तो इट हैज कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ Na, सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, उसमें वाटर वगैरह होगा या कुछ और मिला होगा। कंसेंट्रेटेड मतलब होता है गाढ़ा, कंसेंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा यानी ज्यादा अमाउंट में। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 एंड H2SO4 इन सेपरेट कंपार्टमेंट, अलग अलग कंटेंट जगह पे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे। कंपार्टमेंट मतलब क्या हुआ, विभाग, मैंने आपका एक रूम में है तो मतलब जैसे डिप कंपार्टमेंट हुआ तो पहला रूम में जो चीज है वही दूसरा रूम में, कि आपको वही रूम में अलग रूम में है ना। कंपार्टमेंट डिफरेंट सेपरेट कंपार्टमेंट मतलब अलग अलग। ये क्या लगता है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 ऑन सोडा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर रखता है आपका NaHCO3 और H2SO4 का कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन इन सेपरेट कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपार्टमेंट। जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो आपको बुझा देता है। कौन, जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं है ना, जब आग लगता है तो ये दोनों को हम सटा देते, ये दोनों को ऐसा करते हैं कि दोनों मिल जाए। आग लगता है तो उसको पुश कर देते हैं और ये दोनों मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। रिएक्शन आपके पास है, रिएक्शन आपके पास है, ठीक है। सोडा वाटर फायर ये जो है क्या रखता है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 इन सेपरेट कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपार्टमेंट में, अलग अलग कंपार्टमेंट मतलब अलग अलग जगह पर। और जब दोनों कांटेक्ट में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और आपको बुझा देता है। ये देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई भी आप मेटल का कार्बोनेट हो, ये सोडियम मेटल हुआ, सोडियम मेटल, मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट, अगर कोई भी एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। चलिए मैं इस रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिए इस रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। NaHCO3 प्लस H2SO4 ये देता है कैसे, देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक, तो ब्रेक होगा प्लस में और माइनस में, तो Na प्लस और H का भी प्लस। और CO3 ब्रेक्स होता है CO2 प्लस O माइनस माइनस में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक Na प्लस H प्लस, CO3 ब्रेक्स इनटू CO2 एंड O माइनस माइनस, H प्लस H इनटू SO4 डबल माइनस। अब दोस्ती अपन घड़े से दूसरे के घड़े से, दूसरे के घड़े से, तो Na के दोस्ती होगा O से तो होगा नहीं, क्या एक के घर के आदमी है, Na और वो एक ही घर के आदमी है जी, तो इससे तो होगा नहीं। तो Na की दोस्ती हो जाएगा SO4 से। और दोस्ती तो जानवर करते हैं बहुत गाढ़ा होता है, इतना गाढ़ा गरीब, अमेरिका कहता है मेरे प्यारे गरीब दोस्त मैं अपना धन तुम्हें देता हूँ ताकि अमीर बन जाओ। तो इसके पास 1 रुपया है तो एक SO4 को देगा, SO4 के पास 2 रुपया है तो 2 रुपया इसको दे देगा। अब 1 लिखना है यहाँ पर कोई जरूरी, इसलिए बना Na2SO4। H कंबाइन करेगा किससे, कहाँ गया, H कंबाइन किया O से, H कंबाइन किया O से। तो देखिए O के पास क्या रुपया है, 2 रुपया, तो 2 रुपया आ जाएगा H के पास। H के पास 1 रुपया, 1 रुपया किसके पास चला जाएगा, O के पास। तो वो 1 लिखना जरूरी नहीं, इसलिए बना H2O, ठीक है। और CO2 तो बच गया, CO2 बच गया तो CO2 लिख दिए, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लीजिए आप लोग। बैलेंस देख लीजिए, सोडियम क्या हुआ यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 से इंटू कर दीजिए। बैलेंस करना आता है ना आप लोग को, तो बैलेंस कर रहा हूँ मैं, 2 से इसको इंटू कर दे रहा हूँ।
ठीक है, तो सोडियम डॉट हो गया। अब देखिए जरा गिनिए हाइड्रोजन क्या होगा 2 और 2 2 4, तो यहाँ पर 2 से इंटू कर दीजिए, तो हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस 2 2 4। ऑक्सीजन के क्या हो गया, कार्बन तो यहाँ पर 2 हो गया, कार्बन 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 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या हो गया 3 और 3 2 6 और 6 4 10, तो 4 और 2 4 2 6 और 2 2 4 10 हो गया बैलेंस। अब देख लीजिए बैलेंस हो गया सबका, ठीक है, तो बैलेंस भी कर दे, एक्सप्लेन समझ गए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपका फ्लेम के बारे में। इस वीडियो के लिए ये इतना ही है, तो ये कंबशन के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगले वीडियो में फ्लेम के बारे में आप लोगों को बताएंगे डिटेल में, ओके।